दोस्तों, भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने लफ्ज़ जिहाद के ऊपर कानून बना दिया है, ये कानून धोखे में रख करके या अपने नाम को छुपा करके फिर अपना धर्म छुपा करके लड़की को धोखा देने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इस कानून को लेकर अभी भी हमारे समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं लफ्ज़ जिहाद के ऊपर कुछ बात करूं, इससे पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा और फिर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सन 2009 से शुरू हुई ये लफ्ज़ जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों की भावनाओं से खेला गया खेल, ये चीज़ मुझे तुमको बतानी थी। धर्म छुपाकर प्यार किया और धोखा दिया। सन 2009 से ये शुरू कहानी थी, जब पूरा दम लगाकर क्रिश्चियन एसोसिएशन और विश्व हिंदू परिषदों ने इसको रोकने की ठानी थी। साल 2009 से शुरू हुई ये लफ्ज़ जिहाद की कहानी थी। सुनो दक्षिण के श्री राम सेना ने भी इसको रोकने की ठानी थी। वो दौर था 2009 में, जब हिंदू बेटियों को लफ्ज़ जिहाद से बचानी थी। ये धर्म परिवर्तन की कहानी है, जिसमें भावनाओं से खेला जाता था और धर्म को तोड़कर उसको मरोड़ा जाता था। सन 2009 से शुरू हुई ये लफ्ज़ जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों के भावनाओं से खेला गया खेल, ये चीज़ मुझे तुम्हें बतानी थी। साल 2010 आया, साल 2011, साल 2012 आया, साल 2013, साल 2014 आया, साल 2015। जब भी तुम इनके पन्नों को खंगालोगे, हिंदू बेटियों के साथ तुमने छल किया, कपट किया, उनके भावनाओं के साथ खेला, कैसे तुम खुद को समझाओगे? इसी तरीके से साल 2016 आया, साल 2017, साल 2018 आया, साल 2019 पर रही आवाजें तो बंद दीवारों में। साल 2020 आया, कुछ मुल्लों ने कहा लफ्ज़ जिहाद का कानून बंद करा दो, सरकार के रोज बिकते इन अखबारों में। सन 2000 से शुरू हुई ये लफ्ज़ जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों की भावनाओं से खेला गया खेल, ये चीज़ मुझे तुमको बतानी थी। एनआईए की जांच भी बड़े शहरों से होकर जाया करती थी। छोटे शहरों में लफ्ज़ जिहाद की मारी, बेबसी, लाचारी, सम्मान और आत्मसम्मान के दीवारों में दब के रह जाया करती थी। विरोध नहीं, प्यार से धर्म परिवर्तन का ये नियम तो सरकार ने बनाई है। मैं पूछता हूँ उससे जो डाटा मांगते हैं, धोखे से सविता से बनी सलमा और कविता से बनी बेगम के न्याय के लिए क्या कभी तुमने कमेटी बनाई है? सन 2009 से शुरू हुई ये लफ्ज़ जिहाद की कहानी थी। भारत के हिंदू बेटियों के भावनाओं से खेला गया, ये चीज़ मुझे तुमको बतानी थी। समाज में अभी भी कुछ बुद्धिजीवी अधर्म के खिलाफ बने इस कानून के विरोध में हैं। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका ये कहना है कि लफ्ज़ जिहाद कोई शब्द नहीं है, बल्कि बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा है। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, जो 3 तलाक के भी खिलाफ थे, 3 तलाक जो कानून आया था उससे खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि मुद्दे से ध्यान हटाने की साजिश है ये बीजेपी पार्टी की। और जब मैं आज YouTube देख रहा था, तब मैंने एक महिला को देखा जो इस लफ्ज़ जिहाद का जो कानून आया है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसका विरोध कर रही थी। मैं बात कर रहा हूँ आरफा खानम शेरवानी की, जो मैंने अपने थंबनेल में भी डाला हुआ है, जो द वायर की चीफ एडिटर हैं। मतलब कुछ भी 2 लोगों को अपने चैनल पर बैठा करके लफ्ज़ जिहाद का कानून का सपोर्ट तो करेंगे नहीं, लेकिन जब ये कानून धोखाधड़ी से या धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित करने से रोकता है, तो आरफा खानम शेरवानी जैसी महिलाओं को साथ खड़े ना होकर के उसका जो विरोध करती हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है इस समाज को। जब एक महिला की पीड़ा को महिला ही नहीं समझेगी, तो भला कौन समझेगा? आपको मैं बता देता हूँ, इनका ये कहना है कि लफ्ज़ जिहाद जो कानून है अभी उत्तर प्रदेश जो सरकार में आया है, हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी योगी सरकार इस पर कानून ला रही है। लफ्ज़ जिहाद का सबूत केंद्र सरकार ने भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी लफ्ज़ जिहाद के नाम पर मुस्लिम और हिंदू के रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। तो मैडम को शायद ये नहीं पता, लफ्ज़ जिहाद कानून हिंदू मुस्लिम रिश्तों को कानूनी तरीके से और भी मजबूत करने वाला ये कानून है, जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ला रही है। जबकि आरफा खानम शेरवानी का कहना है, और उसके साथ जो बैठे जो बुद्धिजीवी हैं, उनका ये कहना है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है और ये मुस्लिम और हिंदू के बीच दरार पैदा करने वाला है, अलगाववाद पैदा करने वाला है, उनको अलग कर देगा, हिंदू मुस्लिम के रिश्तों को बनने से रोकता है ये कानून। अब शायद इनको पता
हो या ना हो, हमारे संविधान में भी दो अलग अलग धर्मों के लोग शादी है एक दूसरे के बंधन में बन सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आसानी से वो शादी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रावधान में ये नहीं है कि जब कोई व्यक्ति एक महिला से शादी करता है जो अलग अलग धर्म के हो, लेकिन शादी करने से पहले वो अलग धर्म का था और शादी होने के बाद वो अपने वास्तविक धर्म में आ जाता है, तब क्या करना चाहिए? स्पेशल मैरिज एक्ट में इसका जो प्रावधान पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है कि जब ऐसे दौर आए, जब धोखाधड़ी का केस आए, तब क्या करना चाहिए स्पेशल मैरिज एक्ट में। और लव जिहाद जो कानून है इसी को पूरी तरीके से परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। शादी से पहले कोई और धर्म और शादी के बाद कोई और धर्म निकलने पर स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं बल्कि लव जिहाद कानून के तहत उसको 5 से 10 साल की सजा होगी। लेकिन आरफा खानम शेरवानी जो महिलाएं हैं यूट्यूब पर बकैती मार रही हैं, इनको थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। हमारे समाज का निचला तबका लव जिहाद से पीड़ित होता है, उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो केस लड़े, जिसने धोखा दिया उसके खिलाफ बोले। इसी कारण से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास अभी भी कोई डाटा नहीं है। मैं केवल बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश राज्य को छोड़ करके, लेकिन इस बात से भी कोई नकार नहीं सकता कि समाज में अभी भी लव जिहाद केस है। अभी हाल ही में योगी सरकार ने अध्यादेश लाया है, आपको ये पता होगा, लव जिहाद के ऊपर कानून बनाया है। मैं आपको बता दूं कि एसआईटी की टीम ने भी उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत से ऐसे मामलों को खोजा जिसमें से लव जिहाद के केस पाए गए, और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लगभग जो कानून लाया है वो इसी के आधार पर लाया है। लेकिन फिर भी महिला होने के नाते आरफा खानम शेरवानी को लव जिहाद कानून से दिक्कत है। एक महिला होने के नाते लव जिहाद कानून से उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनको लव जिहाद कानून से उनको दिक्कत है। कानपुर लव जिहाद के मामले में एसआईटी की जांच से ये खुलासा हो चुका है कि 2019 और 20 के बीच में 14 में से 11 केस लव जिहाद का मामला था, ये एसआईटी की टीम बोलती है। इनमें से 11 केस में आरोपियों ने हिंदू लड़कियों को धोखा दिया था। 4 लड़कों ने हिंदू लड़कियों को धोखा दे करके निकाह किया था और 3 लड़कों ने हिंदू नाम बता करके लड़कियों को धोखा दिया था। मतलब कि वास्तविक का जो धर्म तो मुस्लिम है, लेकिन हिंदू नाम बता करके 3 लड़कियों को धोखा दिया था। अब आरफा खानम शेरवानी को मैं ये बता दूं कि योगी सरकार ने हिंदू मुस्लिम अलग करने के लिए नहीं बल्कि अच्छे से एक करने के लिए कानून लाई है। ये कानून आरोपियों को अपनी धार्मिक जो पहचान बदलकर शादी करने के ऊपर, धोखे से शादी के बाद लड़कियों को जबरन धर्म में परिवर्तन के ऊपर, इस प्रकार के कृत्यों के ऊपर लागू होगा। जो अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद के ऊपर जो कानून लाया है वो इस प्रकार के कृत्यों के ऊपर लागू होगा, ये स्पष्ट है, ना कि हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाला ये कानून है। अब इनको न जाने किस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी हिंदू मुस्लिम से और मुस्लिम हिंदू से या कोई भी धर्म एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये बातें बताई गई है। और आपको एक बात और बताता हूँ, शायद आरफा खानम शेरवानी को ये नहीं पता, हमारे देश की सबसे ऊंची संस्था जो देश के अलग अलग मुद्दों पर जांच करती है, बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। एजेंसी ने भी ये पुष्टि की है कि केरल में सत्य सारणी जो संस्था है वहां पर लड़कियों को बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमारे भारत की सबसे बड़ी संस्था है, ये उसका कहना है। आज से 3 साल पहले जी न्यूज जो सुधीर चौधरी, आप डीएनए रोज आता होगा, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी थी केरल में, और सत्य सारणी ये पाया गया था कि वहां पर एनआईए ने ये भी पुष्टि करी थी कि वहां पर सत्य सारणी में लड़कियों को बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। आप YouTube पर चाहें तो उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, लव जिहाद केस डीएनए सुधीर चौधरी, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आरफा खानम शेरवानी को पहले अपने YouTube पर दबाए पे बकैती करने से पहले और लव जिहाद केस का विरोध करने से पहले 3 साल हुई जो पहले जो वीडियो है उसको देखनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अभी एसआईटी की जो टीम ने है वो किस आधार पर लव जिहाद का कानून जो ला रही है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। इस तरह बकैती करके और जो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उसको स्वतंत्रता देने वाला ये कानून है, उनको धोखेधड़ी से बचाने वाला कानून है, न कि उनको हिंदू मुस्लिम से अलग करने वाला कानून है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और दोस्तों को अपने शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।